कह विश्वास करना, कह इसका मतलब कह अपने धर्म के फलों को बढ़ाना, आपको अपने धर्म के फलों को, कहता आपके कर्मों को आप बाहर निकालना, अपने आपके जो कर्म छिपे हुए हैं उसको बाहर निकालना। जब आप अपने कर्मों को बाहर निकालते हैं, जैसे किसी पर दया करना, किसी के लिए कह झूठ से दूर हो जाना, कह कि आप सच्चाई का पीछा करना, आप जैसे कर्म अपने आगे लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कहता है कि वो बोने वाले को बीज देगा, खाने वाले को रोटी देगा। इसका मतलब कह रहा है कि इसहाक के जो इजराइल के अंदर जो लोग थे, इसहाक के जो साथ वाले लोग थे, वो भूखे थे, अकाल पड़ गया था, और उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उनको खाने के लिए रोटी देना चाहता था, लेकिन वो भाग गए खाने के लिए रोटी ढूंढने के लिए, मिस्र में चले गए। और उसी समय कह रहा इसहाक जो है कह रहा वहीं पर रहा, और उसी समय परमेश्वर ने कहा इसहाक मैं तुझे कह रहा खाने के लिए रोटी नहीं दूंगा, मैं तुझे बीज दूंगा। लेकिन हो सकता था इसहाक रोता परमेश्वर के सामने, बोलता मुझे भूख लग रही है, तू मुझे बीज दे रहा है, और उसी समय लेकिन वो बीज को खा सकता था, लेकिन बीज उसने खाया नहीं है। उसने उसका कहा मैं इसको खाऊंगा नहीं, मैं इसको बोऊंगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? कहता है कि बहुत सारे लोगों को सैलरियां मिलती हैं, लेकिन उसी समय वो खा जाते हैं उस सैलरी को, वो परमेश्वर का थैंक्स नहीं करते। जब हमारे घर में सैलरी आती है, मैं उसी समय क्या करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं नौकरी करता था तो उसी समय मैं सैलरी मिलने के बाद मैं अपने लोगों को भी समझाता हूँ, पास्टर सपना भी ऐसे ही करती है कि अपनी सैलरी जब लेकर आती है तो उसी समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें सैलरी दिया। तो पवित्र आत्मा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लेकिन थोड़ी है चाहे ज्यादा है परमेश्वर, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं इसमें ईमानदार हूँ। परमेश्वर कहता है कि आपके पैसे के अंदर परमेश्वर आ जाएगा, याद रखना। अगर आप स्वर्गदूत आ जाएंगे, आपके घर में बरकत आ जाएगी, उसी समय आपको रोटियां डबल होने लगेंगी, क्योंकि परमेश्वर को पता लग जाएगा, कहता है इसके घर में मैं शैतान को आने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मेरा थैंक्स किया, सैलरी से इतना सा मिला, इसने थैंक्स किया। अरे आपके घर में इतनी सी सैलरी आई, आपने थैंक्स किया, इसी सैलरी के अंदर देखना अमीर लोग भूखे मरेंगे, तुम लोग वहीं पर रज के खाओगे, आमीन। आपके अंदर ये विश्वास की बातें होती है, इसलिए कह रहा है बोने वाले को बीज, इसका मतलब आपने बोने वाले बनना है। कह रहा है कि बोने वाला कौन? सुबह उठकर आप बो सकते हैं, कि आप बाइबल जो पढ़ते हैं, आपको जो ज्ञान हो जाता है, आप कभी बांटते हैं, किसी के साथ नहीं बांटते। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हम उसी समय अगर हम नहीं कर सकते तो हम अपने पड़ोस वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, नाम लेकर घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। आपने बोया है, जो आपने सीखा आपने बोया है, आप परमेश्वर कह रहा है बोने वाले को बीज दूंगा, कह रहा कि और कह रहा खाने वाले को रोटी। इसका मतलब परमेश्वर खाने वाले को, जो भूखे ज्यादा ही खाते हैं, पेटू है, इसका मतलब परमेश्वर उन्हें कभी रिच नहीं करता। याद रखना, उसको रिच करता है जो बोने वाला होगा। अगर आप दान देने वाले हैं, सबसे ज्यादा रिच पर्सन आप हैं, आमीन। मतलब अगर आप किसी भी वचन को बोने वाले हैं, आप रिच हो जाएंगे यीशु मसीह, आमीन। आपकी जिंदगियों में काम होने लगेगा। व्यवस्था विवरण 22 के 9 और 10 को देखते, देखो क्या लिखा है यहाँ पर एक छोटे से उदाहरण के साथ समझा रहा था। बाकी आपको बताता हूँ कि छोटा सा बच्चा स्कूल में जब जाता है तो उसकी, अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ क्या करती है, उसकी माँ जब उसको चॉकलेट देती है तो उसी समय वो अपनी मम्मी को चुम्मा भी देता है साथ में, कहता मम्मी आई लव यू, तूने मेरे को चॉकलेट दिया, रोटी के साथ, टिफिन के साथ जब वो चॉकलेट देती है। या फिर उसके स्कूल से जब आता है तो उसको वो कोई स्पेशल गिफ्ट देती है तो वो डबल चुम्मा देगा अपनी मम्मी को। क्यों करेगा? क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि वो अपनी मम्मी को उसकी जो उसने दिया है उसको खुशी हो रही है, वो थैंक्स कर रहा है मम्मी का। तो हम बहुत सारे लोग, परमेश्वर हमें देता है, कभी हम थैंक यू जीसस कभी नहीं कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पानी का गिलास यहाँ पर हमारी माँ हमें देती है तो हम थैंक यू उसमें भी नहीं बोलते, लेकिन आप बाहर चले जाओ फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो वो वहाँ पर थैंक्स, यहाँ पर थैंक्स या फिर इंजॉय वो सीधा बोलते हैं। जब आप फ्रूट लोगे तो वो कहेंगे इंजॉय, इंजॉय मतलब थैंक के साथ साथ कहते हैं इंजॉय मतलब आनंद लो। yes. दो चीजें बता रहा हूँ आपको, कह रहा आनंद। अगर आप आनंदित नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। कह रहा आपने फ्रूट लिया और आपको आनंद ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया खाने में, उस फ्रूट का क्या फायदा? तो उसका मतलब आपने बर्फी ली, मिठाई लगाई, 8,000 में खर्चे, लेकिन आनंद नहीं आया, तो उसका क्या फायदा? तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आपको आनंद लेना है, तो आज से परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर हम पति पत्नी के बीच में आनंद आ जाए, परमेश्वर हम बाप बेटे के बीच में आनंद आ जाए, परमेश्वर इसी समय हमारी सेवकाई के अंदर आनंद आ जाए, परमेश्वर हमारे घर में आनंद आ जाए। मैं तेरे आनंद को देखना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके घर में आनंद लेकर आएगा। यीशु मसीह कभी सीधा नहीं बोलता था जा तुझे घर मिलेगा, जा तुझे पैसा मिलेगा। यीशु मसीह बोलता था जा तुझे शांति मिलेगी। इसका मतलब जब आपको वो घर मिलता है तो आपको शांति मिलती है। तो वही बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज
आएगी, पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना। हाँ। ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। क्या अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, कहता इसका मतलब एक अविश्वास का बीज एक गन्ने के खेत में जब बीज बोते हैं तो बीज के साथ साथ कहते हैं कई बार दूसरा व्यक्ति सोचता है कि शायद इसके साथ दूसरा बीज भी लगा दे, मूली भी लगा दे इसमें, और ये चल गन्ने का खेत खाली जा रहा। आम के बाग में अगर हम ऐसे करते हैं कि वहां पर कोई बार गेहूं भी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो धरती उपजाऊ वाली नहीं रहेगी। एक बार तो बोलेगी लेकिन उपजाऊ वाली नहीं रहेगी। हम कई बार क्या करते हैं, एक कान हमारा अविश्वास का है, एक विश्वास का है। इसी समय बहुत सारे लोग, कई लोग बैठ के सोचते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता और वो बार बार यही गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि वो कई बार अपनी रोटियां डबल करवाने की बजाय, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन लोग बोलते हैं कि चल छोड़ना, चर्च में बैठकर क्या करेंगे। अब इसी समय जो लोग चर्च नहीं जा, एक कान कहता है कि चर्च चल, एक कहता है कि नहीं घर बैठकर यहीं पर रह, और कई बार हमारा एक कान कहता होगा हमें अविश्वास का कान, कह रहा है कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक कान कहता है हमारा कि नहीं कह रहा बाइबल पढ़ने से बहुत कुछ होता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको विश्वास का बीज आपको बोना है, उसके साथ अविश्वास के विचार नहीं बोने अपने साथ। अगर आप अपने दिमाग में अविश्वास के विचार बो रहे हैं तो आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो बोया हुआ भी बाहर आ जाएगा, जो मैं आपको वचन से सुना रहा हूँ वो भी बाहर आ जाएगा, तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, कह आप पवित्र ठहरेगा। परमेश्वर उसी समय अपमान समझता है अपना, जब लोग कह रहा है कि विश्वास के साथ अविश्वास की बातें अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब कह रहा है इसलिए कह रहा है कि उनके कामों में डिले होने लग जाता है, लेकिन विश्वास की बातें मुंह से निकालना है। मेरा एक दोस्त था, जब वो प्रभु में आया मेरे साथ, तो उसी समय मैं बोलता था यार मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, वो मुझे बोलता है कह रहा ले, कहता हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। मैंने कहा ले, मैं तू ऐसे कैसे चला जाएगा। तो मैं देख रहा था कि वो लड़का आज वो मतलब कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल जीरो था, आज वो अमेरिका के आसपास कई देशों में बैठा है और अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को ना जानने के बाद भी विश्वास की बातें मुंह से निकालता था, न प्रभु को जानने के बाद भी अविश्वास की बातें मुंह से निकालता था। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्लियर करा कि अपने खेत में, अपनी बारी में कह रहा है कि बोने से पहले कह रहा है कि वो बीज के साथ साथ कह रहा दूसरा बीज ना डाल देना। इसका मतलब कह रहा ऐसा बीज ना डाल देना, 2 प्रकार के बीज नहीं चाहता परमेश्वर। अपने विचारों में एक विचार रखना, जब तक आप इसी समय कई बार हम यूएसए के एम्बेसी में जा रहे होते हैं और उसी समय कहते हैं विश्वास है विश्वास है विश्वास है, लेकिन वहां पर जाते ही दूसरा बीज अपने दिमाग में डाल लेते हैं, पता नहीं यार मेरा लगेगा कि नहीं, और इसी समय वो कैंसर फ्लो हो जाता है। रीजन है ये, कहता आपको विश्वास करने के नहीं परमेश्वर ने कर दिया है। हो सकता है आपके मन में विचारों में विचार आ रहे हो, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आज से अपने अंदर ये फैसला लेना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। मुंह से बोलते चले जाओ। जब आप मुंह से बोलते चले जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों को पैसा डबल करना चाहता है, उनकी नौकरियां डबल करना चाहता है जो लोग परमेश्वर के राज्य में बोना स्टार्ट। आमीन। परमेश्वर के राज्य में बोने वाले लोगों को पवित्र आत्मा प्यार करता है। कहता है कि इसलिए कह रहा है कि अब इससे पहले हम पढ़ते थे, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल ना चलाना। कह रहा बैल और गधा दोनों एक संग साथ मत चलाना। आप देखते हैं कभी खेत में कि बैल और गधा एक साथ चल सकता है। बैल, अगर किसी व्यक्ति ने अगर बैल को इसके साथ डाल दिया, मतलब ये बैल, और उसी समय बैल क्या कर रहे होते हैं, ये बैल जो है हल के साथ जुटे हुए हैं और ये क्या कर रहे होते हैं, तो उसी समय बैल कह रहा होता है कि चल 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 मुझे आदि माली का काम खत्म करना है, लेकिन गधा क्या कर रहा होता है, जो मैं तो कहता है मैं तो सोऊंगा थोड़ी देर, कहता नहीं मैं नहीं चलूंगा, तो वो आगे नहीं चल सकते, वो काम रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक कान आपका बैल है, एक कान अविश्वास का है। जब हम बोलते हैं कि बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलना है, तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। यहाँ पर उदाहरण दे रहा था, कह रहा कि दशमांश का, कह रहा बहुत सारे लोग जो है अपना दशमांश खा जाते हैं। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है परमेश्वर के राज्य में बोने के बाद हमारी रोटियां डबल होती हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है और शैतान उनका मजाक उड़ाता है और शैतान ऐसे लोगों का पीछा करता है जो लोगों के घर में फाइनेंस में अगर कमी हो रही है, बरकतों में कमी हो रही है, तो परमेश्वर ने चेक करने के लिए आपके जीवन में कह रहा दशमांश को डाला कि ताकि आप लोग आशीषित हो जाए। वो बहुत बार कह रहे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाता हूँ, कह रहा कि एक आदमी की नौकरी थी 10,000 की और उसका लड़का दुकान पर जा रहा है और उसी समय उसको देख रहा है पेपे पापा पेपे जीन्स लेनी है, पेपे जीन्स। कहता है पेपे जीन्स, कह रहा कि ये वाली पेपे जीन्स लेनी। छोटे से बच्चे को भी पता है पापा पेपे जीन्स लेनी है, तो कह रहा पापा को पेपे जीन्स की तुझे पड़ी है, कह रहा है पापा की जेब फटने वाली है। कहता 10,000 8 कितने की पैंट है, तो 5,000 की जीन्स की पैंट है, लेकिन और 5,000 की वो 10,000 की सैलरी में कैसे गुजारा करेगा। मतलब आज
कि बच्चों को शैतान उकसा रहा है, मतलब फिजूल खर्ची आपकी बार बार कराना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा गया अवस्था 27 के 30-31 में कि जो परमेश्वर को अपना कह के पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा ही का है, और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर क्लियर लिखा कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, चाहे स्कूल खोलो, चाहे आप खेत में मूली लगाओ, कुछ भी करो, कह कि वो पहला जो उसका निकलेगा वो यहोवा का है, कह वो पवित्र ठहरे। जो नहीं देता तो उसके आगे लिखा इसके 30-31 में कह उससे शैतान 5 गुना उससे ले लेता है, 5वां भाग। तो आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सोचते हैं, उसकी माँ बोलती है कह कि नहीं उस बाप मना करता है जीन्स खरीदने के लिए 5000 की के 500 की ले ले, लेकिन माँ बोलती है अरे किसके लिए कमा रहे हो, और उसी बच्चों के लिए तो कमा रहे हो, और उसी समय दे देता है। और शैतान हंस रहा होता है, कहता है मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब शैतान 5 गुना लोगों से ले रहा है, किसी भी तरीके से वो 5 गुना देगा, क्योंकि उन लोगों को नहीं विश्वास नहीं है उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में, कि परमेश्वर बोने वालों को और बीज देना चाहता है। यस आमीन। कह रहा खाने वाले को, कह रहा कि वो खाने वाले को रोटी देना चाहता है कि खा और फिनिश हो जाए। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है, कह रहा कि आपकी रोटियां जब डबल होती हैं जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब आप परमेश्वर के जो बाइबल के अंदर सिखाई गई चीजें हैं, तो उसी समय जब आप मानते हैं तो परमेश्वर काम करता है। अगर आज आप निराशा में, टेंशन में, मरकुस 6 के 39-40 आज आपकी निराशा को भगाने वाला है। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई रोटी ना हो, कोई जॉब ना हो, कोई घर ना हो, कोई गाड़ी ना हो, कोई चीज अन्य भाषा आपके पास ना रही हो, कोई पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आपके पास ना रही हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप पास्टर हो और आपके घर में चंगाई का कोई अभिषेक ना हो, और इसी समय आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे हीलिंग दे, तो इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा परमेश्वर की बात मानने के बाद कह रहा आपकी रोटियां बढ़ती हैं। मैं दोनों चीजें बिजनेस करना भी सिखाऊंगा इसमें, और आपको इसी वचन से क्या मैं आपको सेवकाई करना भी सिखाऊंगा। पढ़ेंगे देखो क्या। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। देखो क्या लिखा, कह रहा कि उसने आदेश दिया अपने चेलों को, कह रहा कि इनको कह रहा घास पर बिठा दो। पहली बात उसने कहा घास पर बिठा दो, इसका मतलब नीचे बिठा दो। और बहुत सारे लोग जो है कह रहा कि आप अगर बिजनेसमैन चर्च में जाता है और कह रहा कि डिले करने वाली बातें क्यों होती है उसके जीवन में, डिले क्यों हो रहे हैं उसके कामों में देरी, क्योंकि वो अपने अंदर से घमंड का आत्मा छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर बाइबल बोलती है कि जब चर्च में आना परमेश्वर के सामने तो अपने आप को नम्र और दीन करके आना। बहुत सारे लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आए और उसने उसको कहा इनको घास पर बिठा दो। हो सकता है उनमें से कोई लाला आया हो, उनमें से कोई मंत्री आया हो, उनमें से कोई भी आया हो, लेकिन यीशु मसीह ने सबको नाप दिया, बोलता है इन पे घास पर बिठा दो, और उसी समय सब घास पर बैठ गए। इसका मतलब कि यीशु मसीह देख रहा था मैं इनकी रोटियां जब डबल करूंगा जब अपने अंदर से घमंड का आत्मा छोड़कर अपने अंदर से कह रहा है कि ये मैं का आत्मा छोड़कर आएंगे, मुझे कुर्सी नहीं मिलेगी, चल भाई मैं नहीं आऊंगा तेरे चर्च में। मैं कह रहा हूं कि आपको देखना है, कह रहा है यहाँ पर देख रहा है, कह रहा है कि आपके जीवन में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो खड़े होकर भी प्रभु का प्रचार सुन लूंगा। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन देख रहा था परमेश्वर, और चीज में बोलता है इनको 50-50 की पंक्तियों में बिठा दो और 100-100 की पंक्तियों में बिठा दो। दूसरा काम क्या कर रहा था परमेश्वर, उन बिजनेसमैन को बढ़ाना चाहता है। कहता है जो कह रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर उस चर्च को बढ़ाना चाहता है जो अपनी पंक्तियों में बिठाते हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि चौड़ा करते हैं, कह रहा कुछ लोग ऐसे गुजुल करके खाओ, आप एक जगह टेबल लगाते हैं और उसी समय खाना खाते हैं, तो उसी समय क्या होता है पता लगता है किसने खाया किसने नहीं खाया। लेकिन जब आप पंक्तियों में बिठाते हैं तो यीशु मसीह ने डिसिप्लिन का परमेश्वर था। यीशु मसीह देखता है जिसके घर में डिसिप्लिन है, जिसके बिजनेस में डिसिप्लिन है और जो नम्र है और दीन है, तो परमेश्वर ने उनके लिए रोटियों को पकड़ा और उनके लिए धन्यवाद किया। आज समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने कहा जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, जो लोग घमंडी नहीं है, कह रहा नम्र और दीन है, और जो लोग परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, कि उसने कहा इसका मतलब यहाँ पर तीसरा क्या कर रहा था, सब्र देख रहा था, इम्तिहान ले रहा था कि वो 50-50 की पंक्तियों में बिठा दिया और लोग 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। और जिस समय चेले कह रहे आप पिटवाएगा यीशु मसीह, कह रहे क्यों, कह रहे रोटियां तो है नहीं, कह रहे रोटियां तो कितने, अब लोग कितने, कह रहे 5000,
कह रहा और रोटियां कितनी है, कह रहा कि 5 रोटियां, और मछलियां कितनी है 2, और कह रहा है ये सब कैसे बांट देगा, कहता है इनको 50-50 की पंक्तियों में। पौलुस और पतरस तो गए नहीं होंगे, वो लोग कह रहे चलो तुम बिठा लो इनको, कहीं हमारी भलाई ना हो जाए, कह रहा लोग हमारे ये तो यीशु मसीह हमें पिटवाएगा। विश्वास था उसके चेलों को, विश्वास था उस पब्लिक को कि 5 रोटियां 2 मछलियां, लेकिन ये आएंगे कहां से, और पैसा नहीं है, 100 दिनार है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने बिठा दिया उनको, उनके सामने चमत्कार क्यों किया, बोलता है बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तुम्हारे क्यों बिठा रहा था, वो इनके अंदर सब्र देखना चाहता था, किसके अंदर सब्र है, किसके अंदर धीरज है। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, ले हैंड कराते हैं, बोलते हैं मैंने 3 बार ले हैंड करा ली, काम नहीं बना जी, और इसी समय अभी इसी समय परमेश्वर काम कर, अभी इसी समय खड़ा कर, अभी इसी समय ये कर। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है, कहता है पहले 50-50 के लोग बैठ जाओ, फिर 100-100 की लाइन में बैठ जाओ, कह रहा और घास पर बैठ जाओ, और उसके बाद फिर चेलों ने उनको बांटना स्टार्ट किया। लेकिन नहीं, उससे पहले उसने टोकरी उठाई और उसने धन्यवाद किया। मैंने क्या सिखाया आपको कि परमेश्वर कह रहा है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली हाथ में, और उसने कहा परमेश्वर ये तो थोड़े से थोड़े में भी इतना थोड़ा दिया और इतने लोग दिए, तेरा थैंक यू परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ रोटियों के लिए। और जिसने टोकरे में डाल दिया, उस समय वो 5 ही रोटियां थी, याद रखना, लेकिन उसने उसको तोड़ा और उसमें रखा, और वो बांटते चले गए। लेकिन एक रोटी और उसके अंदर स्वर्ग से आती चली गई, और बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, बांटते चले गए, सबको बांट दिया। लेकिन एक भी टोकरी में से, वो टोकरी में फिर से भरी की भरी रह गई। हालेलुया। टोकरियां फिर भी भरी हुई थी, और यीशु मसीह ने कहा कुछ भी फेंका ना जाए। इसका मतलब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा तब, आपकी रोटियों को कब डबल करेगा। आपको आज विश्वास हो गया कि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, आपको घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप उसके चुने हुए लोग हो। पवित्र आत्मा के पास अगर आप आए हो यीशु मसीह के पास, तो आज रात आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बरकतें लेकर जाएंगे यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।